ओम शांति 20/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। खारी चैनल मतलब इस कलयुग को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। घर जाना है तो याद करेंगे किसको? परम धाम को। तो सबसे पहले अपने को देखना है ज्योति बिंदु आत्मा, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। फिर परम धाम को देखना है। परम धाम में शिव बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। अभी क्या हम फकीर हैं, अब अमीर बनने वाले हैं। स्वर्ग में क्या होंगे? अमीर होंगे। वहाँ क्या होगा? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों होंगे। प्रश्न: दैवी गुण की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। इसमें दैवी गुण आएंगे, वो हमेशा क्या है? उनके बुद्धि में रहेगा, जैसा कर्म हम करके हमको देख के दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुण की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहाँ भी सिखला न सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। तो जिस्मानी यात्राएं तो बहुत की है, लेकिन रूहानी यात्रा सिर्फ एक शिव बाबा ही सिखा सकता है, रूह ही सिखा सकती है। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे। लौकिक बाप कितने दे सकता है? लाख करोड़ दे सकता है बस। लेकिन बाबा क्या देते हैं? बेहद की बादशाही। बेहद की बादशाही मतलब पूरे विश्व का मालिक बनाते हैं। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो किसके पास? बेहद के बाप के पास। तो वो पढ़ा रहा है तो वो टीचर भी है। अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो वो पिता है। आत्मा का पिता कौन है? परम पिता, परम आत्मा। बेहद के बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। बल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पालना करती है मम्मा, लेकिन बेहद का बाप क्या है? बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी, सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। सुबह अर्थात सतयुग त्रेता में अमीर होते हैं, फिर द्वापर कलयुग में फकीर बन जाते हैं। बाबा रोज रोज समृद्धि दिलाते हैं। बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसा जो पुरुषार्थ करेगा वैसा वो बनेगा। बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जैसे तुम ही पार करते हो। खारी चैनल है इस वक्त दुनिया, कितना अशांति है, दुख है, तो खारी चैनल है, इसको हम पार करते हैं बाबा से योग लगाकर।
जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है तो पहुंच जाना है घर। परम धाम देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का, रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। शिव बाबा किसका देते हैं? सुखधाम का, रावण दुखधाम का। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। ये पिंजरा है 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ। रावण ने हमें इसमें डाला हुआ है। बाप आकर निकालते हैं, बाबा आकर हमें इसे निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। तो जितना जो बाबा को याद करेगा उतना औरों को परिचय देगा। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे, वह न बाप को याद कर सकते हैं न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं बिन बिन पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मण हो। कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा, निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बंधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई भी चट हो जाएगी। 100 गुना दंड बढ़ जाएगा और दंड में मिलेगा। 13 जन्म तुमने गाते खाए हैं, आप कहते हैं पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप असम हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, जिसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। पल बाबा कहते हैं 1 दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से ही काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं है। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग मिलता ही तब है जब, कहते हैं ना, सत्य का संग तारे और असत का संग भोरे। तो सत्य का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। यह किसी की बुद्धि में नहीं है आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सत्य का संग, वह गुरु लोग तो संगम योगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा क्या बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितना युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छोड़ना चाहिए। शरीर निर्वाह सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वर सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, उस समय सबको फुर्सत है। इसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो, उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको 2 बाप हैं। लौकिक बाप सबका अलग है, परलौकिक बाप सबका एक है। वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पाठ है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। वह काल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता है, वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी प्रकृति के बीच में। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ।
ऐसे नहीं कि मैं सबको राज लग दूंगा। तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है, जिससे विक्रम विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। उनसे शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। सुखधाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते हैं बाप के सिवाय। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं। जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे। यह उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भागे ले लेते हैं। बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वे जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? यह तो निश्चय है कि वेद का बाप टीचर गुरु भी है। फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्कर भी फिराते रहो। चक्कर फिराना है, देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में, फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, फिर पूज्य में अष्टभुजाधारी दुर्गा गणेश विघ्न विनाशक। देखना है अपने को ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्कर भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। वैसे हमें सुदर्शन चक्कर फिराते रहना है। नार रेहड़ का मिसाल। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे से कलते बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। यह पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल क्या है? वर्षे को। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। वर्षा ठीक है, वेद के बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं, वह ड्रामा अनुसार हठयोग बन जाते हैं। हठयोगी राजयोग अब तुम सीखते हो, हम बच्चे सीखते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उनका धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है, शक्ति है। देवी देवता धर्म में ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुण की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसी को तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है, या कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और भी करेंगे। असुरी गुण से दैवी गुण में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, तो ये चेक करना है। ऐसा कोई नहीं है जो किसी को दुख नहीं देता हो। कुछ न कुछ भूलें होती जरूर है। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्म ना किसी को दुख न देवे। ऐसी अवस्था अंत में आएगी। इस समय हम पुरुषार्थ अवस्था में है। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए है। सभी पुरुषार्थ
करते हैं, परंतु बाप भी घर कोई सुख दे न सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ से आई, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पर पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ विहार में रह कमल फूल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है। हमने पुरुषार्थ किया था तभी तो माला बनी है, तभी तो जप रहे हैं भक्त लोग। कलप कलप बनती रहती है माला, किसका याद करे यह भी तुम जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो। तुम किसी किसी को भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी की रिजल्ट कलप कलप मुआफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहें। तुम समझते हो हमको यह बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे स्वागत करते हो जिनसे जास्ती बाप तुम्हारा तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। आपका धंधा क्या है? तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ये तुम्हारा स्वागत करना। भगवान माना सदगति यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम बच्चों का स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, लेकिन बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रानी बाप की रानी नमस्ते। हमने भी बाबा को नमस्ते करनी है। बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की रानी बाप दादा को दरवाजा सिखो अपने हमसे प्यार का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वर सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट नहीं कर बाप को याद कर दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट नहीं कर बाप को याद करने का माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा का जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव। वैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी समृद्धि में पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। आज का स्लोगन है ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसकी सेवा की शुद्ध भावना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।